आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में आज जमा होंगे फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने में समन्वय के लिए प्रदेश सरकार ने 7 IAS को जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई उल्लेखनीय कमी। पिछले एक हफ्ते में 35,000 से ज्यादा श्रमिक दूसरे राज्यों से लौटे और रतलाम में आरक्षक ने पेश की मिसाल, वेतन से श्रमिकों को 15,000 रुपए बांटे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे किसानों को कुल 2,990 करोड़ रुपए फसल बीमा का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इससे प्रदेश के 14,93,171 किसान लाभान्वित होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 8,33,171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1,930 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 6,60,000 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 41,083 किसानों के खाते में 82 करोड़ 75 लाख रुपए जमा होंगे। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के छात्रों, नागरिकों, जॉब करने वालों और मजदूर जो वापस आना चाहते हैं, उन्हें सुगमता से वापस लाने और संबंधित राज्यों से समन्वय के लिए 7 IAS अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मलय श्रीवास्तव को गुजरात और राजस्थान का जिम्मा दिया गया है। मनु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज मंडलोई को दिल्ली और हरियाणा, दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र और झारखंड, आयरन सिंथिया जेपी को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, किरण गोपाल को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट और इलैया राजा टी को कर्नाटक और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 31 जिलों तक कोरोना संक्रमण फैल गया है। वहीं इससे प्रभावितों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 28 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,513 हो गई है। वहीं जिले में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उज्जैन में 14 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 141 पहुंच गई है, जबकि जिले में कोरोना से मृत लोगों की तादाद 24 है। राजधानी भोपाल में भी संक्रमितों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। मंदसौर में कल एक ही परिवार के 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि मंदसौर के गुदरी इलाके में एक बुजुर्ग की बीते दिनों मौत हुई थी। मृतक बुजुर्ग भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिस परिवार के लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ था, उसमें से 10 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। एक ही परिवार के 10 लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष। इलाके को पहले से ही सील किया हुआ है और हम लोग उसमें और भी सख्ती कर रहे हैं और इनको जो पॉजिटिव आए हैं वो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। बड़वानी जिले में कल प्राप्त 7 रिपोर्ट में से 2 पॉजिटिव मरीज का पता चला है। ये सेंधवा के बताए जा रहे हैं। इनमें एक महिला और एक पुरुष हैं। खंडवा जिले में कल 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु होने के बाद जिले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि जिले में कुल 46 मरीजों में से 31 मरीज संक्रमण मुक्त होकर जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उधर ग्वालियर में गुरुवार को 123 नमूनों की जांच निगेटिव और 1 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जबलपुर में 2 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमितों की तादाद 87 हो गई है। उधर छतरपुर जिले के खजुराहो में अब कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा सकेंगे। इसके लिए सैंपल केंद्र स्थापित कर दिया गया है। राजनगर SDM स्वप्निल बानखेड़े ने बताया कि जिले में छतरपुर के बाद खजुराहो में ये पहला केंद्र खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की उल्लेखनीय कमी आई है। कल 30 अप्रैल को आई टेस्ट रिपोर्ट में प्रदेश में मात्र 2.4% कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में 1.9%, इंदौर में 2.2% और जबलपुर में 4.4% प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही कोरोना को परास्त करेंगे। इस बीच जबलपुर में कल एक 9 वर्षीय बालक ने कोरोना से जंग जीत ली है। स्वस्थ होकर घर लौटने पर कॉलोनी वासियों ने थाली और घंटी बजाकर उसका स्वागत किया। उधर इंदौर में कल 26 मरीज कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट गए हैं। इनमें 13 इंडेक्स अस्पताल, 5 अरविंदो और 8 MRTV अस्पताल में उपचाररत थे। जिले में अब तक 187 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम ICP केशरी ने बताया है कि अब तक 35,000 श्रमिकों को दूसरे प्रदेशों से लाया गया है। उन्होंने बताया कि कल 11,281 श्रमिक राजस्थान के जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू और झालावाड़ से मध्यप्रदेश के नीमच, आगरमालवा, श्योपुर और गुना एंट्री पॉइंट्स पर लाए गए हैं। इसी तरह गुजरात से करीब 500 लोग कल आए। उत्तर प्रदेश से आज करीब 1,000 श्रमिक लौटेंगे। इनको भोजन करवाने और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे राज्य के करीब 35,000 श्रमिकों को भी पिछले 6 दिनों में उनके गृह स्थान पहुंचाया गया है। नीमच पहुंचे श्रमिकों ने घर वापसी के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। भागीरथ पिता काना, देसला गांव, राउटी रहने वाला हूँ। वहाँ से हम जैसलमेर मजदूरी करने गए थे। वहाँ से फिर लॉकडाउन बंद हो गया, हम वहाँ से रुक गए। वहाँ से हमको जाने की व्यवस्था नहीं, शिवराज मामा ने वहाँ उनकी व्यवस्था कराई खाने की, और वहाँ से फिर रात में हमको बस में बिठाया आज। फिर नया गांव में हमारी खाने पीने की सब व्यवस्था है। डॉक्यूमेंट द्वारा हमको चेक कर लिया है डॉक्टर लोग ने। यहाँ से हमारी व्यवस्था हो रही है बस की। हम गाँव जा रहे हैं। नाम बुरा है। हम रहने वाले मालपाड़ा 6-7 जने हैं और हम मजदूरी करने राजस्थान में चलिया गए थे और वहाँ से हम लॉकडाउन से फंसे हुए थे 1 महीना के लिए, और फिर अभी आए हैं इधर। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मदद की है हमारी। उधर आगरमालवा जिले से लगी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों के आगरमालवा जिले की चौली बॉर्डर स्थित मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने पर जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वहीं उनके लिए भोजन पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई। अभी तक विभिन्न जिलों के लगभग 1600 मजदूरों ने आगरमालवा जिले से लगने वाली इस सीमा से प्रवेश किया है। इसके बाद मजदूरों को उनके गंतव्य जिलों की ओर बसों से भेजा गया है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर फसल काटने गए मजदूर नंद किशोर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हमारी सुध ली तथा बसों से बुलाकर घर वापसी कराई। मेरा नाम नंद किशोर है। मैं जैसलमेर में मजदूरी करने गया था, फंसा हुआ था। मुख्यमंत्री ने गाड़ी करी हमारे लिए, तो गाँव में छोड़वा भी दिया है। खाने पीने की व्यवस्था भी करा दी है। ये सब और चेकअप भी हो गई है और गाँव जाने की व्यवस्था है। इस मौके पर शाजापुर जिले के ग्राम दुपाड़ा के प्रवासी मजदूर प्रेम सोलंकी ने बताया वे अन्य मजदूरों के साथ राजस्थान के रामदेवरा मजदूरी करने गए थे। लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा जो हमें घर तक पहुंचा रही है उसके हम आभारी हैं। प्रेम सोलंकी, ग्राम दुपाड़ा से हम लोग रामदेवरा काम करने के लिए गए थे। लॉकडाउन लग गया, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने हमको लाने की व्यवस्था की। बॉर्डर पे हमको लाया गया। आगर में आए हम लोग, आगर में खाने पीने की व्यवस्था की और हमारी जांच भी हुई और हमारे गाँव के लिए रवाना होना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। रतलाम में मजदूरों को लाने गए एक आरक्षक ने मदद की मिसाल पेश की है। दरअसल पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक घनश्याम राजस्थान के नयागांव बॉर्डर से मजदूरों को लेने पहुंचे थे। जब उन्होंने मजदूरों की हालत देखी तो इतने द्रवित हो गए कि दोस्त से पैसे लेकर हर मजदूर को 500-500 रुपए बांट दिए ताकि मजदूर घर पहुंचकर 1-2 दिन के में खाने का इंतजाम कर सकें। हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा ने आरक्षक घनश्याम से बात की। आपने उनकी मदद क्यों की? मतलब आपको ऐसा क्या लगा उनकी हालत? मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे 1 महीने के लिए डोनेट करने की, तो वो मौका मिला मुझे कि यहाँ सही रहेगा तो कर दी। और उनसे पूछा भी था मैंने। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि अभी 1 महीने से ज्यादा हालत खराब है। तो मैंने सोचा अगर इनसे थोड़ी मदद मिल जाए इनको तो अच्छा है। अच्छा, लगभग कितने मजदूर थे? 30 थे एक बस में मैम। तो मैंने 500 रुपए पतली करके 15,000 दिए थे। और आपकी 1 महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। 20,000 और आपने 15 उसमें से बांट दिए। जी मैम। आपने बहुत अच्छा काम करा सर। मतलब सेवा के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है। थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू। आकाशवाणी से बात करने के लिए धन्यवाद। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल शाजापुर जिले में अलग अलग वर्ग के लोगों से फोन पर बातचीत की और कोरोना से जंग में जमीनी हालात जाने। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 55 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाए जाने की मांग की। सतना में कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें सांसद गणेश सिंह भी शामिल हुए। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की महापरिषद और विद्या परिषद भंग कर दी गई है। शशि ठाकुर को रायसेन की नई सीएमएचओ बनाया गया है। उज्जैन जिले के ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक महिला चिकित्सक से अभद्रता और धमकी के मामले में आरोपी श्रीपाल सिंह पवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 4,25,000 से अधिक व्यक्तियों को होम्योपैथिक और यूनानी रोग प्रतिरोधक औषधि वितरित की गई है। निवाड़ी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एसपी एमके श्रीवास्तव के साथ कल झांसी रोड स्थित क्वारंटाइन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मुरैना कलेक्टर ने कहा है कि सामान्य गतिविधियां रहीं तो 3 मई के बाद बाजार खोलने में राहत दी जा सकती है। सिवनी में कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आगरमालवा जिले के गांवों में आज से चुनिंदा दुकानों को खोलने में राहत दी जाएगी। शिवपुरी में आज से बिल्डिंग मटेरियल सामग्री की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बैतूल जिले में भाई को कुएं में फेंककर बहन से 7 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म के मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में आज जमा होंगे फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने में समन्वय के लिए प्रदेश सरकार ने 7 आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई उल्लेखनीय कमी। पिछले एक हफ्ते में 35,000 से ज्यादा श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लौटे। और रतलाम में आरक्षक ने पेश की मिसाल, वेतन से श्रमिकों को 15,000 रुपए बांटे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।